बच्चों, मैं विमलेंद्र कुमार त्रिपाठी +2 हाई स्कूल राय धनवार में पीजीटी हूँ। विषय संस्कृत है। आज हम, जैसा कि मैंने ही 2 पाठ आपको सेमसी का पढ़ाया है, आज हम आपके पाठ्य पुस्तक सेमसी के तीसरे पाठ, जिस पाठ का नाम है व्यायाम सर्वदा पथ्यः को पढ़ेंगे। आपको बता दूं कि यह पाठ जो है आपके पाठ्य पुस्तक में सुश्रुत संहिता से संकलित है एवं इस पाठ के प्रणेता हैं ऋषि सुश्रुत, और उन्होंने इस व्यायाम सर्वदा पथ्यः पाठ में व्यायाम के महत्व को बताया है कि मानव जीवन के लिए व्यायाम की कितनी उपयोगिता एवं उपादेयता है। तो आइए हम इस पाठ को पढ़ने से पहले इस पाठ के अर्थ को समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ है व्यायाम सर्वदा पथ्यः। देखिए, पथि भवः पथ्यः, रास्ते में होने वाले को पथ्य कहते हैं, लेकिन यहाँ जो पथ्य है ना, यह लाक्षणिक प्रयोग है। लाक्षणिक प्रयोग का अर्थ हुआ कि यह जो पथ्य है, व्यायाम जो है वह क्या है, जीवन का आधार है, जीवन का प्राण देने वाला तत्व है, दवा है, औषधि है। जिस रूप में लेना है आप ले सकते हैं। तो व्यायाम सर्वदा पथ्यः, अर्थात व्यायाम जो है मानव जीवन के लिए क्या है, सर्वदा ही उपयोगी है। आइए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। प्रस्तुतोऽयं पाठः आयुर्वेदस्य प्रसिद्ध ग्रंथः सुश्रुत संहिता इत्यस्य चिकित्सा स्थाने वर्णित चतुर्विंशाध्यायात् समुद्धृतो अस्ति। कह रहा है कि प्रस्तुतोऽयं पाठः, अयं प्रस्तुतः पाठः, अयं अर्थात व्यायाम सर्वदा पथ्यः, यह जो प्रस्तुत पाठ है सुश्रुत संहिता इत्यस्य चिकित्सा स्थाने वर्णित चतुर्विंशाध्यायात्, सुश्रुत संहिता के 24वें अध्याय जो कि चिकित्सा स्थान में वर्णित है, समुद्धृतो अस्ति, समुद्धृत यानी उद्धृत किया गया है, संकलित किया गया है। आचार्य सुश्रुतः व्यायामस्य परिभाषां तेन जायमानान् लाभान् च निबोधयति। कह रहा है कि आचार्य सुश्रुत जो है वो व्यायाम के परिभाषा को और उससे होने वाले लाभों को इस पाठ में, अर्थात व्यायाम सर्वदा पथ्यः पाठ में निबोधयति अर्थात समझाते हैं। निशेषेण बोधयति, बोधयति अर्थात समझाना, और उपसर्ग लग जाने से निबोधयति बन गया, अर्थात अच्छी तरह समझाते हैं। प्रामुख्येन शरीर सौष्ठवं कांति स्फूर्ति सहिष्णुता आरोग्यं च इत्यादि व्यायामस्य लाभाः सन्ति। कह रहा है कि व्यायाम का प्रमुखता से शरीर सौष्ठवम, सौष्ठव का मतलब हुआ शरीर का सुंदर दिखना, कांति, कांति अर्थात चमक, स्फूर्ति तरोताजा, इसको ताजगी बोलते हैं, सहिष्णुता, सहिष्णुता अर्थात सहनशील यानी धैर्य, यानी व्यायाम करने से आदमी सहनशील हो जाता है, सहिष्णु हो जाता है। आरोग्यं च इत्यादि व्यायामस्य लाभाः सन्ति। आरोग्यम का अर्थ हुआ निरोगता, यानी आदमी निरोग भी रहता है। ये सब जो है व्यायाम के लाभ हैं। अब हम पढ़ते हैं कि कैसे क्या है। कह रहा है शरीरायासजननं कर्म व्यायाम संहितं तत्कृत्वा तु सुखं देहं विमृग्नीयात् समन्ततः। पहला जो पद्य है, श्लोक है, उसमें कहता है शरीरायास जननम, शरीर हमारा जो यहाँ है वह शरीर हुआ, और शरीरायास जननम, आयास कहते हैं परिश्रम को, यानी शरीर का जो आयास, आयास यानी परिश्रम, श्रम, जननम, और उस परिश्रम से उत्पन्न जो है जननम कर्म, उत्पन्न होने वाला जो कर्म है वह क्या है, व्यायाम संहितम, उसको हम व्यायाम की संज्ञा देते हैं। और काफी क्या करते हैं, तत्कृत्वा तु सुखम देहम, तत्कृत्वा अर्थात शरीरायास जननम कर्म कृत्वा
कृत्वा तो सुखम देह, देह जो है यह शरीर है सुख होता है विमृतनीयात् समन्ततः, और समन्ततः अर्थात चारों तरफ से इस शरीर का मालिश कराना चाहिए। आइए एक बार इसको पढ़ लेते हैं। शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तो सुखम देहम विमृतनीयात् समन्ततः, अर्थात शरीर से उत्पन्न होने वाला जो कर्म वही व्यायाम कहा जाता है, और उसको करने के बाद हमें अपने शरीर का चारों तरफ से सुखपूर्वक मालिश कराना चाहिए। आइए इसी प्रकार हम दूसरा पद पढ़ते हैं। शरीरोपचय कांतिर् गात्राणांशु विभक्तता, शरीरोपचय कांतिर् गात्राणांशु विभक्तता, दीप्ताग्नित्वम् अनालस्यम स्थिरत्वं लाघवं मृजा। कह रहा है शरीरोपचय, उपचय का अर्थ हुआ वृद्धि, तो शरीरस्य उपचय शरीरोपचय अर्थात शरीर का उपचय, शरीर की जो वृद्धि है अभिवृद्धि है, और गात्राणाम कांति, और कांति कांति अर्थात चमक, और गात्राणाम सुविभक्तता, और गात्र कहते हैं पार्ट्स को, शरीर के जो एक एक अंग हैं उनको हम गात्र कहते हैं। तो गात्राणाम सुविभक्तता, ये सुविभक्त होता है अलग अलग करना, और उसमें जब सु उपसर्ग लग जाता है तो सुविभक्त हो जाता है। सुविभक्त का अर्थ हो गया अच्छी तरह अलग अलग करना। तो शरीरोपचय कांति, शरीर की अभिवृद्धि, कांति अर्थात चमक, गात्राणाम सुविभक्तता यानी शरीर के प्रत्येक अवयव का, यानी शरीर के एक एक अंग का, कहने का अभिप्राय है कि हाथ, सीना, पैर, कमर, इन हर एक चीजों का अलग अलग रूप में सुविभक्तता यानी अच्छे रूप में दिखाई देना। दीप्ताग्नित्वम, दीप्ताग्नित्वम का मतलब हुआ अग्नि, अग्नित्वम कहते हैं जठराग्नि को, तो दीप्ताग्नित्वम यानी आपकी जठराग्नि में क्या करती है, दीप्त रहती है, और अनालस्यम, और आप में आलस्य नहीं रहता है, यानी आप आलसी प्रवृत्ति के नहीं होते हैं। स्थिरत्वम लाघवं मृजा, और आप में स्थिर होता है, आप स्वच्छ रहते हैं और लाघव रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि व्यायाम करने के द्वारा शरीर की वृद्धि होती है, चेहरे पे कांति रहती है, एक एक अंग दिखाई पड़ते हैं, और आपकी जठराग्नि भी दीप्त रहती है, आप में स्थैर्य आ जाता है, और आप चारों तरफ से स्वच्छ और सुंदर दिखाई पड़ने लगते हैं। तो देखिए व्यायाम का ये कितना बड़ा महत्व है, और वैसे भी व्यायाम हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि कहा जाता है कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ शिक्षा का प्रवेश होता है। तो स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ बुद्धि कब होगी, जब हम शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होंगे। तो आइए हम तीसरे पद को पढ़ते हैं कि तीसरे पद में कवि क्या कहते हैं, ऋषि सुश्रुत क्या कहते हैं। श्रम क्लम पिपासोषण, श्रम क्लम पिपासोषण शीतादीना सहिष्णुता, आरोग्यम चापि परमम व्यायामादुपजायते। कहते कि श्रम क्लम पिपासोषण, श्रम श्रम परिश्रम, श्रम का अर्थ होता है परिश्रम, और क्लम कहते हैं थकान, यानी परिश्रम करने से जो क्लम होता है, क्लम नाम शांति, क्लम का मतलब हुआ थकान। तो श्रम करने से जो क्लम होता है, क्लम यानी जो थकान होता है, और पिपासा, पातुम इच्छा पिपासा, पीने की इच्छा को हम पिपासा कहते हैं। तो श्रम क्लम पिपासोषण, और उष्ण कहते हैं गर्मी को, उष्णता यानी उमसपन, जिसको उमस बोलते हैं, गर्मी बोलते हैं, और शीतादीना, और शीत कहते हैं शैत्य को। तो शीतादीना सहिष्णुता, सहिष्णुता यानी सहनशीलता, यानी अत्यधिक गर्मी को भी और अत्यधिक ठंड को भी सहने की क्षमता। आरोग्यम चापि परमम, और आरोग्य कहते हैं निरोग, जिसमें किसी रोग का न होना, अर्थात निरोग। आरोग्यम चापि परमम व्यायामात् उपजायते, व्यायामात् का मतलब हुआ व्यायाम करने से उपजायते अर्थात उत्पन्न होता है। तो
तो आइए इसके पर नियम पुनः देख लेते हैं। श्रम क्लम पिपासोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम चापि परमं व्यायामात् उपजायते। श्रम अर्थात परिश्रम के द्वारा जो क्लम यानी जो थकान होता है और जो पिपासा यानी पीने की जो पानी पीने की जो इच्छा होती है, और उष्ण और शीत आदि अत्यधिक गर्मी हो या अत्यधिक ठंडापन हो, दोनों को जो सहन करने की जो शक्ति होती है, और जो निरोगता होता है यानी रोग का जो अभाव होता है, ये सारे चीज क्या हो जाते हैं, व्यायामात् उपजायते। व्यायाम करने वाले आदमी में ये सारी चीजें उत्पन्न होती हैं। आइए हम इसी प्रकार अगले पद में देखते हैं कि कबीर क्या कहते हैं या ऋषि सुश्रुत क्या कहते हैं। न चास्ति सदृशं तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणं, न चास्ति सदृशं तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणं, न च व्यायामिनं मर्त्यं अर्धयन्त्यरयो बलात्, न च व्यायामिनं मर्त्यं अर्धयन्त्यरयो बलात्। अब बता रहा है कि व्यायाम करने से क्या क्या होता है, व्यायाम के क्या क्या लाभ हैं। तो कह रहा है न चास्ति सदृशं तेन, यह तेन जो है सार्वनामिक विशेषण है। तेन अर्थात उस व्यायामेन, उस व्यायाम के द्वारा, यहाँ करण विभक्ति है, तृतीय है, करण से के द्वारा यहाँ पे कारक है। तो तेन व्यायामेन सदृशं किंचित स्थौल्यापकर्षणं न च अस्ति, अर्थात व्यायाम करने के द्वारा, उस व्यायाम के द्वारा किंचित थोड़ा सा स्थौल्यापकर्षणं, स्थूलता कहते हैं मोटापे को, और स्थूलता का जो भाव है स्थौल्य हो जाएगा, जिसको हम ऐसे लिखेंगे, देख लीजिए आप, स्थूलता, स्थूलता का भाव स्थौल्य, इसको हम स्थौल्य कहेंगे, जिसको हम हिंदी में मोटापा कहते हैं, मोटापा। तो वही कह रहा है न चास्ति सदृशं तेन, तेन व्यायामेन सदृशं किंचित स्थौल्यापकर्षणं न च अस्ति। मतलब जब हम व्यायाम करते हैं तो उस व्यायाम के द्वारा हमारी स्थूलता का अपकर्षण यानी हमारी स्थूलता कम हो जाती है, यानी जो हमारा जो मृजा है, ये जो हमारा मोटापन है, जो मतलब जो शरीर में मोटापा आ जाता है या जो शरीर स्थूल दिखने लगता है, उसका अपकर्षण हो जाता है, यानी मोटापा धीरे धीरे व्यायाम करने के द्वारा कम होने लगता है। न च व्यायामिनं मर्त्यं अर्धयन्त्यरयो बलात्। यहाँ जो मर्त्यम है ना, ये भी लाक्षणिक प्रयोग है। मर्त्यम का मतलब हुआ इस मृत्यु लोक पे रहने वाला आदमी। तो न च व्यायामिनं मर्त्यं, व्यायाम करने वाला जो प्राणी है, मर्त्य है, अरया बलात् न अर्धयन्ति, उसके जो मर्त्य के जो अरि है, शत्रु हैं, बलात् न अर्धयन्ति, बलपूर्वक उसको मार नहीं पाते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति व्यायाम करता है तो उस व्यायाम करने से मोटापा, शरीर की जो बढ़ी हुई चर्बी होती है वह भी कम होती है धीरे धीरे, और व्यायाम करने वाले पुरुष को उसके जो शत्रु हैं, मर्त्य को, मर्त्य का यहाँ लाक्षणिक प्रयोग है, मर्त्य का मतलब हुआ जो भी व्यायाम करने वाले लोग हैं उनको, उनके जो अरया है, अरया अर्थात शत्रु, उनके जो शत्रु हैं, बलात् न अर्धयन्ति, माने बलपूर्वक उनको मार नहीं पाते हैं। इसी प्रकार आइए हम पांचवें पद को देखते हैं कि पांचवें पद में कभी व्यायाम के महत्व को बताते हुए क्या कहते हैं। न चैनं सहसाक्रम्य जरासमधिरोहति स्त्री भवति मांसं च व्यायामाभिरतस्य च। कह रहा है न च एनम, एनम अर्थात इस व्यायाम करने वाले पुरुष को, प्राणी को, न च एनम सहसा आक्रम्य जरा समधिरोहति, अर्थात जो व्यायाम करने वाला प्राणी है, व्यायाम करने वाला जो मनुष्य है, उस पर जरा यानी बुढ़ापा जो है सहसा न समधिरोहति,
सहसा कहते हैं अचानक, अर्थात व्यायाम करने वाले व्यक्ति को तुरंत ही के ऊपर तुरंत ही बुढ़ापा जो है न समाधि होती, तुरंत ही बुढ़ापा नहीं आता है। न चैनम सहसा क्रम्य जरा समाधि रोहती न च एनम, अर्थात जो यह व्यायाम करने वाला आदमी है, प्राणी है, मर्त्य है, सहसा आक्रम्य जरा न समाधि रोहती, जरा यानी बुढ़ापा जो है अचानक उसके ऊपर नहीं आ जाती है, यानी बुढ़ापा तुरंत उसके ऊपर अटैक नहीं करती है, या बुढ़ापे जैसा वह तुरंत नहीं दिखने लगता है। स्त्री भवति मांसं च, और स्त्री भवति मांसं, अर्थात आप देखते होंगे कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनका पेट बहुत निकल गया होता है, सीना अंदर चला जाएगा, पेट आगे आ जाएगा, वह देखने में विद्रूप लगते हैं, कुरूप लगते हैं। वही कह रहा है स्त्री भवति मांसं च, यानी शरीर की जो यह मांस है वह क्या हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, यानी समरूप हो जाते हैं। कैसे आदमी के, तो व्यायामाभिरतस्य च, व्यायामाभिरतस्य मांसं च स्त्री भवति, व्यायाम करने वाला जो प्राणी है उसका क्या होता है, उसका मांस भी स्थिर हो जाता है, यानी उसका शरीर जो है अस्त व्यस्त नहीं दिखता, अपितु सुडौल और आकर्षक और सुंदर दिखता है। तो व्यायाम के सब लाभ हैं। उसी प्रकार आइए और व्यायाम को बताते हुए आगे क्या कहते हैं उसको हम देख लेते हैं। व्यायामस्मिन् गात्रस्य पद्भ्याम् उद्वर्तितस्य च व्याधयो नोपसर्पन्ति वैनतेयमिवोरगा वयोरूपगुणैर्हीनम् अपि कुर्यात् सुदर्शनम्। अब यहाँ जो दिया है ना वैनतेयमिवोरगा, एक चीज हम यहाँ बता दें, आपको बताते चले कि कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थी, एक का नाम था कद्रु और दूसरी का नाम था विनिता। तो विनिता का जो पुत्र था उसको हम गरुड़ कहते हैं, और कद्रु के पुत्र को हम सर्प कहते हैं। और विनिता के पुत्र होने के कारण ही विनिता से होने वाला वैनतेय कहा जाएगा, वैनतेय, वैनतेय यानी विनिता का जो पुत्र है वह क्या हो जाएगा, वैनतेय होगा। यहाँ आप देखिए, तो यह जो है कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थी, एक का नाम था कद्रु और दूसरे का विनिता। विनिता के पुत्र का नाम था गरुड़ और कद्रु के पुत्र का नाम था सर्प। विनिता का पुत्र होने के कारण गरुड़ जो है वैनतेय कहा जाता है। विनिताया अयं वैनतेय, जिसको हमने बताया घर प्रत्यय होता है, विनिता से होने वाला वैनतेय, संस्कृत में घर प्रत्यय होता है, उसको यह आदेश होता है, वह आगे आप पढ़ेंगे। गरुड़ जो है सर्प से अधिक ताकतवर होता है, भयवश जो है सांप गरुड़ के पास जाने का साहस नहीं करता है। और यह जो भी हम पद्य पढ़ेंगे, यहाँ पर व्यायाम करने वाले मनुष्य की तुलना गरुड़ से तथा व्याधियों की तुलना सांप से की गई है, अर्थात गरुड़ जो है सर्प से अधिक प्रभावशाली है, मजबूत है, तो मनुष्य की तुलना हम गरुड़ से करेंगे। और इस शरीर में होने वाले जो रोग हैं उनकी तुलना हम सांप से की गई है। जिस प्रकार गरुड़ के सामने सांप नहीं जाता है, उसी प्रकार व्यायाम करने वाले के पास में रोग और व्याधियां नहीं जाती हैं। यही इस पद्य में है। आइए इसको हम पढ़ लेते हैं। तो क्या कह रहा है, व्यायामस्मिन् गात्रस्य, व्यायाम यानी एक्सरसाइज, व्यायाम, जिसको पीछे बता दिया कि शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगीतम, यानी शरीर से उत्पन्न होने वाला जो आयास परिश्रम, उसी कर्म को हम व्यायाम कहते हैं। तो कह रहा है कि व्यायामस्मिन् गात्रस्य, व्यायाम करने के कारण स्विन हो गया है, गात्र यानी शरीर, गात्रम शरीरम, तो स्विन अर्थात पसीने से लथपथ, यानी आप देखते होंगे ना जब आप दौड़ते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं तो पूरा पसीना निकलने लगता है। तो वही कह रहा है कि व्यायाम स्विन गात्रस्य, एक्सरसाइज करने वाला व्यक्ति का जो गात्र है, शरीर है, वह स्विन अर्थात पसीने से लथपथ हो गया है। और क्या है, पद्भ्याम उद्वर्तितस्य च, पद्भ्याम अर्थात जो दोनों पैर हैं, उद्वर्तितस्य, उत यानी ऊपर और उद्वर्तित यानी ऊपर की तरफ उठाया हुआ, तो पद्भ्याम उद्वर्तितस्य च व्यायामस्मिन् गात्रस्य,
अर्थात व्यायाम करने के द्वारा करने से निकलने वाला जो पसीना और उससे गात्र यानी शरीर जो है पसीने से क्या हो गया है, लथपथ हो गया है। अब पदभ्याम उद्वर्तित से जो पदभ्याम यानी जिसने अपने दोनों पैरों को उद्वर्तित यानी ऊपर किया हुआ है, और क्या है, व्याधयोर्नोपसर्पन्ति, व्याधिया बीमारी, व्याधि कहते हैं बीमारी, शारीरिक बीमारी को व्याधि कहते हैं और मानसिक बीमारी को आदि कहते हैं। तो व्याधयोर्नोपसर्पन्ति, उसके ऊपर यानी कि किसके ऊपर, तो जो व्यक्ति व्यायाम के पसीने से तरबतर हो गया है, लथपथ हो गया है और जिसने दोनों पैर ऊपर किया हुआ है, ऐसे व्यक्ति के पास व्याधया न उपसर्पन्ति, व्याधया अर्थात शारीरिक बीमारियां उसके आसपास नहीं भटकती हैं, उसके आसपास नहीं आती हैं। अब कहाँ कैसे, वैनतेयम योरगा, अभी हमने आपको बताया ना कि कश्यप ऋषि की जो दो पत्नियां थी विनिता और कद्रु, वही कहा कि वैनतेयम योरगा, जिस प्रकार उर्ग अर्थात सर्प जो है वैनतीय ही हुआ, जिस प्रकार वैनतीय के पास उर्ग अर्थात सर्प नहीं आते हैं, उसी प्रकार व्यायाम करने वाले प्राणी के पास व्यक्ति के पास शारीरिक बीमारियां भी नहीं आती हैं। और क्या होता है, वयोरूप गुणैर्हीनम अपि कुर्यात् सुदर्शनम, कह रहा है कि वयो यानी उम्र, युवा अवस्था, आरूप, रूप जानते हैं रूप, गुणै गुण कहते हैं, शिष्टाचार इत्यादि सदाचार आदि गुण है। तो वयोरूप गुणैर्हीनम अपि, जो उम्र से, रूप से और गुण इत्यादि के द्वारा हीन है, हीन यानी मतलब हीन जानते हैं, हे है हीनम अपि माने उम्र, रूप, गुण इत्यादि से हीन व्यक्ति का भी कुर्यात् सुदर्शनम, सुदर्शनम यानी उसको आकर्षक बना देता है, देखने में सुंदर बना देता है। तो जो व्यक्ति उम्र, रूप, गुण इत्यादि से हीन व्यक्ति को भी सुदर्शन बना देगा, प्रभावशाली बना देगा, वह उम्र, रूप, गुण से जो युक्त हो उसको कितना आकर्षक बनाएगा, इसकी कल्पना आप स्वयं कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं फिर अगले पद्य में कि ऋषि सुश्रुत क्या कहते हैं। कहते हैं व्यायामं कुर्वतो नित्यम, व्यायामं कुर्वतो नित्यम विरुद्धमपि भोजनम विदग्धम अविदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। ऋषि सुश्रुत व्यायाम के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि व्यायामं कुर्वतो नित्यम, जो व्यक्ति, जो प्राणी, जो मर्त्य नित्यम व्यायामं कुर्वतः, जो हमेशा व्यायाम को करते रहता है, उसका क्या होता है, विरुद्धम अपि भोजनम, विरुद्ध भोजन। जैसे हम प्रतिदिन तो एक रूटीन में खाते हैं, सादा ही भोजन करते हैं, लेकिन अगर कभी हमने विरुद्ध भोजन भी कर लिया यानी कुपाच्य भोजन, विरुद्ध का मतलब यह भोजन हुआ जो कुपाच्य हो, जो हमारे शरीर के लिए सहजतया, सरलतया हमारे शरीर के लिए सुपाच्य जो भोजन न हो, उसी को हम विरुद्ध भोजन कहते हैं। तो कहते हैं कि व्यायामं कुर्वतो नित्यम, जो नित्य यानी हमेशा व्यायाम, नित्य माने शेड्यूल में, रूटीन में, अपने दैनंदिनी में, रूटीन की हिंदी क्या होगी, अपने दैनंदिनी में, अपने जीवनचर्या में जो नित्यम व्यायामं कुर्वतः, जो हमेशा व्यायाम करते रहता है, विरुद्धम अपि भोजनम, अगर वह कभी विरुद्ध भोजन भी कर ले, विरुद्ध भोजन का अर्थ आप लीजिए कुपाच्य भोजन। एक तो होता है सुपाच्य और एक होता है कुपाच्य। कुपाच्य यानी कुत्सित पाच्य, जो हमें आसानी से जो न पचे उसको हम कुपाच्य बोलते हैं, और सुपाच्य जो सरलतया पच जाए उसको हम सुपाच्य कहते हैं। तो व्यायामं कुर्वतो नित्यम विरुद्धमपि भोजनम विदग्धम अविदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते, और वह विरुद्ध भोजन कैसा हो, विदग्धम अविदग्धम वा, विदग्ध कहते हैं विशेषण दग्धा विदग्धा, अतम विदग्धम तक विदग्धम, यहाँ
कि भोजन जो है नपुंसकलिंग है तो तत् तेतानी तत्, नपुंसकलिंग द्वितीया भी तत् हो जाएगा। तो विदुग्धम, तो विशेषेण दग्धम विदग्धम, क्या विशेषेण दग्धम भोजनम विदग्धम, तो जो विशेष रूप से जला हो यानी जो अच्छी तरह से पचा हो, और अविदग्धम, जो न विदग्धम अविदग्धम, जो विशेष रूप से जो न जला हो यानी जो विशेष रूप से न पचा हो। यानी अगर विरुद्धम अभी भोजनम का मतलब हुआ जो भोजन अच्छी तरह से पका भी हो, और अविरुद्धम जो भोजन अच्छी तरह से न पका हो वह भी निर्दोषम परिपच्यते, निर्दोष यानी बिना किसी दोष के परिपच्यते अर्थात पक जाता, पच जाता है। पचना यानी सुपाच्य रूप में हो जाता है, उसकी परिणति हो जाती है। तो आइए इस पद को हम एक बार दोबारा भी देख लेते हैं। व्यायामं कुर्वतो नित्यं विदुग्धमपि भोजनं विदग्धम अविदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। व्यायाम करने वाला जो प्राणी है उसका विरुद्ध भोजन भी, और वह विरुद्ध भोजन कैसा हो तो या तो खूब अच्छी तरह पका हो और या बिल्कुल ही न पचा हो, जिसको हम सुपाच्य भी कर सकते हैं और कुपाच्य भी कर सकते हैं। निर्दोषम परिपच्यते, अगर वह विरुद्ध भोजन कुपाच्य भोजन भी है तो निर्दोष यानी बिना किसी दोष के पच जाता है। इसी प्रकार आइए अगले पद्य में क्या कहते हैं उसको देखते हैं। व्यायामो हि सदा पथ्यो बलिनां स्निग्ध भोजिनां, व्यायामो हि सदा पथ्यो बलिनां स्निग्ध भोजिनां, सच शीते वसन्ते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः, सच शीते वसन्ते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः। कहता है व्यायामो ही सदा पथ्यो, यहाँ जो पथ्य शब्द है यह लाक्षणिक प्रयोग है। पथ्य कहते हैं रास्ते में होने वाले को, तो जैसे पथ्य यानी क्या रास्ते में हम जाते हैं तो खाने पीने के सामान जो लेते हैं उसको भी हम पथ्य बोलते हैं। तो अब जीवन रूपी जो रास्ता है उस जीवन रूपी रास्ते को चलाने का पथ्य क्या हो जाएगा, व्यायाम हो जाएगा। कभी ने यहाँ लाक्षणिक प्रयोग किया है, बहुत ध्यान से देखिएगा। व्यायामो हि सदा पथ्यो बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम, व्यायाम जो है हमेशा बलिनाम यानी बलशाली व्यक्ति और स्निग्ध भोजिनाम, स्निग्ध यानी जो सरल चिकना जो भोजन खाने वाले हैं उनका, अस्वच शीते वसंते च, चाहे शीत ऋतु हो, व्यायाम जो है शीत हो या बसंती चाहे वसंत ऋतु हो, तेषां पथ्यतमः स्मृतः, वह दोनों ऋतुओं में पथ्यतमः अनुकूल माना जाता है। यानी व्यायाम जो है सदा बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम शीते वसंते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः, चाहे शैत्य ऋतु हो या बसंत ऋतु हो दोनों में ही यह पथ्यतम माना जाता है। आइए इसी प्रकार हम देखते हैं 9वें पद्य को। इस पद्य में कवि क्या कहते हैं। सर्वेषु ऋतुषु आहारः, सर्वेषु ऋतुषु आहारः, पुंभिरात्महितैषिभिः बलस्यार्धेन कर्तव्यो व्यायामो बलस्यार्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्त्यतोऽन्यथा। यहाँ देख लीजिए, एक तो यह पद्य आया है, इस पद्य को देखिए गड़बड़ाना नहीं है। यह है सर्वेषु ऋतुषु यहाँ है सर्वेषु, यहाँ है ऋतुषु, हमेशा यहाँ संधि हो गई है तो सर्वेषु ऋतुषु आहारः। तब देखिए पढ़ते हैं इस संधि को तोड़ लीजिए। सर्वेषु ऋतुषु आहारः, तो ऋतुषु में हुआ है आहार, यह संधि हो गई। और सर्वेषु ऋतुषु उ को वह हो गया तो सर्वेषु ऋ मिल गया तो सर्वेषु ऋतुषु यह संधि हो गई। तो आइए हम पढ़ते हैं क्या कहता है पद में। सर्वेषु ऋतुषु आहारः कुंभी आत्महितैषिभिः, कुंभी कहते हैं पुमान पुरुष को, कुंभी अर्थात पुरुष। तो यहाँ कुंभी का अर्थ ले लीजिए आप प्राणी मात्र,
और आत्महितैषी भी। आत्महितैषी का अभिप्राय हुआ जो अपने हित को जो चाहता है, अपने अनुकूलता को जो चाहता है, या अपने आप को जो अपनी जो मंगल कामना करता है, उसको भी हम आत्महितैषी कहते हैं। तो कुंभी आत्महितैषी भी सर्वेषु ऋतुषु आहारः व्यायामः कर्तव्यः। कहा कि अपने आत्मा की रक्षा करने वाले या अपनी रक्षा करने वाले कुंभी मनुष्यों के द्वारा सर्वेषु ऋतुषु प्रत्येक ऋतुओं में बलस्य अर्धेन, यानी हमारी शरीर की जो क्षमता है, बलस्य अर्धेन का मतलब हुआ कि हमारी एक कैपेबिलिटी होती है कि हम कितना कुछ कर सकते हैं। तो बलस्य अर्धेन व्यायाम कर्तव्य। हमारा जो बल है उसका आधा है, यानी हमारी जितनी क्षमता हो उस क्षमता के आधा ही हमें क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। तो बलस्य अर्धेन व्यायाम कर्तव्य। और अगर हम अपनी क्षमता से ज़्यादा व्यायाम करते हैं तो क्या होता है, उसको बताते हुए ऋषि सुश्रुत कहते हैं, हंति अतो अन्यथा। अगर आप अन्यथा करते हैं, यानी बलस्य अर्धेन कर्तव्य, यानी हमारी शारीरिक क्षमता या हमारा शारीरिक बल जितना है उसके आधा करना चाहिए। अन्यथा अतः हंति, अगर उससे ज़्यादा आप करते हैं, अन्यथा का मतलब है कि आप अपने बल के आधे से अन्यथा तक विपरीत करते हैं, यानी जितनी आपकी क्षमता है उससे ज़्यादा करते हैं तो क्या होता है, तो उसका दुष्परिणाम कुपरिणाम बताते हुए कवि कहते हैं, अतो अन्यथा हंति। अगर इससे ज़्यादा हम व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो वह क्या करता है, हमें मार देता है या हमें शारीरिक रूप से नुकसान पहुँचाता है। तो आइए कोई बार और देख लेते हैं। सर्वेषु ऋतुषु आहारः कुंभी आत्महितैषी बलस्य अर्धेन व्यायामः कर्तव्यः अन्यथा अतो हंति। अगर अपने आत्मा की रक्षा करने वाले प्राणी के द्वारा प्रत्येक ऋतु में व्यायाम करना चाहिए और अपने शरीर के बल के आधे भाग में एक्सरसाइज यानी व्यायाम करना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा आप एक्सरसाइज या व्यायाम करते हैं तो क्या करता है, वह आपके शरीर को ही नुकसान पहुंचाता है। आइए इसी प्रकार हम 10वें पद को देखते हैं कि कवि क्या बताते हैं इसमें, हृदय स्थान स्थितो वायु यदा वक्त्रम प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जंतोस् तद्बलार्धस्य लक्षणम। इसमें ऋषि सुश्रुत बताते हैं कि हमने कहा कि हमारे शरीर की जितनी क्षमता हो, जितना बल हो, उतना ही हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। तो अब हम व्यायाम करते हुए कैसे अनुमान करें कि हमने अपने शरीर के कितना व्यायाम किया है, उसी बात को बताते हुए अगली कारिका में कह रहे हैं। आइए एक पद के अर्थ को हम पढ़ते हैं, क्लियर हो जाएगा। हृदय स्थान स्थितो वायु। हृदय यानी आपके हृदय स्थल में, जैसे आप देखते हैं कि आप जॉगिंग करते हैं, टहलते हैं, दौड़ते हैं, तो वही कह रहा है कि हृदय स्थान स्थितो वायु। हृदय स्थल में स्थित जो वायु है, यदा वक्त्रम प्रपद्यते, वक्त्र कहते हैं मुंह। जब हृदय में स्थित वायु आपके मुंह पे आ जाए, वक्त्रम प्रपद्यते। अब यहाँ प्रपद्यते जो क्रिया है इसमें प्र उपसर्ग है, और पिछली क्लास में हमने आपको बताया था, पिछली कक्षाओं में, कि उपसर्गों के लगने से धातु के अर्थ बदल जाते हैं। तो पद्धति जो है उसमें प्र उपसर्ग लग गया तो प्रपद्यते हो गया, अर्थात हृदय में स्थित वायु जब मुंह के पास आ जाता है तो क्या होता है, व्यायामं कुर्वतो जंतु। देखिए यहाँ जंतु का अर्थ केवल हम ये गाय बैल बकरी इस रूप में नहीं लेते हैं। जंतुओं का अर्थ यहाँ प्राणी होता है। प्राणी मात्र यानी जो भी वायु लेकर के अपने जीवन को यापित करता है, बिताता है, उसको हम जंतु कहते हैं। तो कहा कि व्यायामं कुर्वतो जंतो, यानी जो व्यायाम करने वाला जो प्राणी है, तद्बलार्धस्य लक्षणम, वह उसके बल के अर्ध का लक्षण है। अर्थात हम व्यायाम करते हुए जब जो वायु जो है हमारे हृदय का वायु मुंह पे आ जाता है और सांस फूलने लगता है, तो व्यायाम करने वाले प्राणी का वह संकेत करता है या सूचित करता है कि आप अपने आधे बल का प्रयोग कर चुके हैं। तो
वही कहता है हृदय स्थान स्थितो वायु यदा पत्रम प्रपद्यते व्यायाम पूर्वतो जंतो तद बलार्धस्य लक्षणम, यानी वह व्यायाम करने वाले प्राणी के आधे बल का सूचक है। आइए इस पाठ के अंतिम पद्य को हम पढ़ते हैं और उसमें देखते हैं कि व्यायाम को किस रूप में परिभाषित किया गया है या इसके किस महत्व को बताया गया है। वयो बल शरीराणि देश कालासनानि च समीक्ष कुर्या व्यायाम अन्यथा रोगम आपनुयात्। कह रहा है कि वयो बल शरीराणि, वया कहते हैं उम्र, एज, आपकी आयु, और बल शारीरिक बल, और शरीराणि आपका शरीर। तो ये जो देखिए बल और उम्र ये दोनों होते कहाँ हैं? शरीर में ही होते हैं। तो बता रहा है कि वयो बल शरीराणि, यानी आपके उम्र, आपके बल और आपके शरीर, और क्या देश कालासनानि च, आप किस देश में रह रहे हैं? आप रह रहे हैं एशिया में, भारत में, और आप अमेरिका वाला एक्सरसाइज करेंगे तो आपके लिए खूब प्रभाव डालेगा, आपके शरीर के अनुकूल नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि वयो बल शरीराणि, यानी आपकी उम्र, आपके शारीरिक बल और आपका शरीर, यानी आपकी शारीरिक क्षमता कितनी है वो, और देश कालासनानि च, आप किस देश में रह रहे हैं, किस काल में रह रहे हैं, काल यानी किस समय में रह रहे हैं, और स्नानि च, और आप किस प्रकार का भोजन करते हैं। देश और काल के बदलने से हमारे जो जिस डाइट को हम लेते हैं, जिस भोजन को हम लेते हैं, वह भी बदल जाता है। तो वयो बल शरीराणि देश कालासनानि च समीक्ष कुर्यात् व्यायामम। तो वही कह रहा है कि अपनी आयु, अपने बल, अपने शरीर, अपना देश, अपना काल और अपने भोजन, इन सभी चीजों की समीक्षा करके, समीक्षा व्यायामम कुर्यात्, इन चीजों की समीक्षा करके ही हमें व्यायाम करनी चाहिए। अन्यथा अगर हम अपने उम्र, आयु, देश, काल, भोजन की समीक्षा करके व्यायाम नहीं करते हैं तो क्या होता है? इसके विपरीत, अन्यथा अर्थात इसके विपरीत, अन्यथा रोगम आपनुयात्। व्यायाम तो हम करते हैं निरोग होने के लिए, लेकिन अगर हम इन चीजों की, यानी जिन चीजों को हमने पीछे बताया, वय, उम्र, बल, शरीर, देश, काल, भोजन इत्यादि, इनकी अगर हम समीक्षा करके व्यायाम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो वही व्यायाम हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो जाता है, और हम करते तो हैं निरोग रहने के लिए और हम बन जाते हैं रोगी। तो इस प्रकार व्यायाम सर्वदा पथ्य, जो हमारा पाठ्य पुस्तक से उसी का तीसरा पाठ था, इसके एक एक पद के पद्यों को हमने पढ़ा, इसके अर्थ को जाना। अगले क्लास में हम इस पाठ्य पुस्तक के जो भी प्रश्न उत्तर होंगे उसका समाधान करेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा